ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारी बातें मैं वीडियो के माध्यम से बताता ही रहता हूँ आप लोगों को। सबसे पहली चीज़ तो कोई भी नोटिस अगर आता है तो नोटिस का जवाब ज़रूर देना होता है। बैंक से कोई भी कम्युनिकेशन करें हमेशा रिटर्न में करें। ओरल कम्युनिकेशन रिकॉर्ड करना चाहो तो कर लो, तुम्हारे काम भी आएगी। ओरल कम्युनिकेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर बैंक जब भी कोई काम करेगा तो नोटिस दे के करता है। अगर आपकी EMI बाउंस होती है तो वहाँ से नोटिस आता है, मेल पे आता है या रिटर्न में आता है। हम क्या करते हैं, हम फ़ोन पे बात करते हैं। जब वो कोर्ट में जाएंगे हमारे खिलाफ तो हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा कि हमने बैंक से कोई बात करी। बैंक से जो भी कम्युनिकेशन करो वो रिटर्न में करो, ये आदत डाल दो। दूसरा, आपकी जो भी स्थिति बनी, ज़्यादातर लोगों ने आज भी बताया और मैं पूरे इंडिया में घूम रहा हूँ, आप देख रहे हैं, लॉकडाउन, नोटबंदी और GST, ये तीन चीज़ें बड़ी वजह हैं व्यापार के बंद होने की। नौकरियाँ छूटने के कारण, व्यापार बंद होने के कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे, ये सबको पता है। वित्त मंत्रालय ये कहता है, हमारी जब टीम गई वो कहते हैं कि आप बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। आप ये चाहते हो अगर कि जो लोग परेशानी में मैं उन्हें ले आऊँ तो मैं उन्हें ले आऊँगा। तो जब हमने 25,000 लोगों का डाटा दिया था तो तब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब ये नंबर 50,000 हुआ तो थोड़ा उनमें दहशत होनी शुरू हुई। जब ये नंबर 1 लाख हुआ तो ज़्यादा घबराहट होनी शुरू हो गई। आपने देखा होगा, मैं विजय चौक गया था, वहाँ पर काफ़ी लोग आ गए थे, जनता परेशान है, कई लोग सुसाइड भी करना चाह रहे थे। आज भी एक बात भाई ने कहा कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो देखो, कोई गलत कदम तो नहीं उठाना है। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इस पर आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। और आज नहीं तो कल सरकार मानेगी इस बात को। अभी नहीं मान रही, अभी दबाव पड़ना शुरू हुआ है। अभी तक क्या था, बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सरकार को उनकी जानकारी होती है किसके पास कितना लोन है। आम इंसान कभी अपना लोन बताता ही नहीं। आम इंसान की सबसे बड़ी कमी है कि अपने रिश्तेदार को, अपने कई लोग तो ऐसे, हस्बैंड ने वाइफ को, वाइफ ने हस्बैंड को भी नहीं बता रखा कि कितना एक्चुअल लोन है। टेंशन में ना आ जाए, परेशानी में ना आ जाए, रिश्तेदार को नहीं बताएगा। तो सरकार अगर आपका माफ करना भी चाहे तो सरकार के पास जब जानकारी नहीं है तो माफ कैसे करेगी? तो पहला काम, सरकार के पास जानकारी हो कितने लोग कर्जे की दलदल में हैं, कितने लोग उनमें से ऐसे हैं जिनका व्यापार बंद हुआ, जिनकी नौकरियां छूटी, वो डाटा हम भेज रहे हैं। जब ये डाटा भेजा गया तो वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने ऑफ रिकॉर्ड हमें बताया कि सर पूरे मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय नहीं, सारे मंत्रालयों में सिर्फ यही चर्चा है कि ये हो क्या रहा है। अगर इतने लाख लोग परेशान हैं तो इसका मतलब अब इसको सरकार को सोचना तो पड़ेगा। जो बैंक से नोटिस आते हैं, मैंने वीडियो बनाई थी, 3 तरह के नोटिस है। एक बैंक से आता है जिसमें बैंक का ऊपर नाम लिखा होता है, एक आता है वकील से, एडवोकेट लिखा होता है उसमें, और एक आता है कोर्ट से जिसमें न्यायालय लिखा होता है। तीनों नोटिस अलग अलग है। बैंक से जब नोटिस आएगा उसका जवाब आपको रिटर्न में देना होता है अपने लेटरहेड पर या अपने पेपर पर। जब वकील से नोटिस आता है तो जवाब वकील के थ्रू देना होता है। और जब कोर्ट से नोटिस आएगा तो वकील को जाना है या तो आपका ही आपको जाना है। बेहतर ये होगा कोर्ट जाइए, जज भी इंसान है, और अपनी पूरी व्यथा बताइए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके साथ जो भी बीती 3, 4, 5 पेज में उसको लिख लो, लिख के रखो अपने पास। जैसे यहाँ भी आए, या कल को वित्त मंत्रालय आज नहीं तो कल बुलाएगा तुम्हें, हो सकता है मुझे ना बुलाए, वो हमें फूट डालने की कोशिश करेगा कि इस आदमी को हटा दो, भाई तू आ जा, तेरे को क्या समस्या। कोई बात नहीं, चले जाना, हमने कोई लड़ाई थोड़ी लड़नी है, हमें तो अपना काम करना है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। जब तुम जाओगे तो वित्त मंत्री के पास 1 मिनट का समय भी नहीं होगा तुमसे बात करने का। आधा मिनट में वो कहेंगे बताइए, तो आपने तुरंत अपने 5 पेज निकाले, मैडम ये समस्या है, आप इसको देख लीजिए। पेपर अगर रिटर्न में दोगे और उसकी रिसीविंग करा लोगे तो सरकार को उस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। तो आप लोग अपना लिख करके रखो, आपका लेटर हो सकता है मैं भी मंगाऊंगा और उसको वित्त मंत्रालय लेके जाएंगे, उन पर रिसीविंग करा के भेजेंगे कि वित्त मंत्रालय में आपका लेटर भी भेजा गया है। और आप क्यों चाहते हो कि लोन माफ हो? पहले तो सरकार को प्रॉब्लम पता चले कि आप दलदल में फंसे कैसे। अभी तक क्या लग रहा था लोगों को, मैं ही कर्जे की दलदल में, कोई और नहीं है। अच्छा, आज भी जब लोग इतने सारे आए, अरे यार, कल मैं आगरा में था, आगरा में लोग कह रहे हमें तो पता नहीं था इतने लोग आगरा में परेशान थे। मैंने कहा ये तो अभी आए ही नहीं है। लखनऊ में 3,000 लोग जुड़े हुए हमारे साथ जो कर्जे की दलदल में परेशान है। प्रॉब्लम क्या, कोई बताना नहीं चाह रहा किसी को। मैं बार बार कहता हूँ कीमत चुकानी पड़ेगी, चुप रहने की भी और बोलने की भी। ये समय चुप रहने का नहीं है, ये समय बोलने का है। कई लोग शर्म में, झिझक में, यार मैं कर्जे में हूँ, किसी को पता नहीं जाए। भाई नहीं बताओगे तो कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। जब आके बैंक सील कर देगा, जब कुर्की कर देगा, पता नहीं चलेगा। आज ही बता दो और एक दूसरे की मदद करो। यहाँ भी कई लोगों ने केंद्र खोल लिया है, किसी को भी समस्या, अभी देखो यहाँ 70-80 लोग बैठे, किसी को समस्या आ जाए सब पहुँच जाओ उसके यहाँ कि भाई क्यों परेशान कर रहे हैं इसको। अभी कोई भाई बता रहा था उसको बदतमीजी कर रहे हैं, कॉल करके मिसबिहेव कर रहे हैं। एक बहन बता रही थी बदतमीजी की जा रही है कि आपका ये करेंगे, आपकी फ़ोटो गलत बनाकर भेजेंगे,
आपको बदनाम करेंगे। अगर वहाँ 50-60 लोग खड़े हो जाए ना, हिम्मत नहीं है किसी की। प्रॉब्लम क्या है, हम संगठित नहीं है। अब हमें संगठित होना पड़ेगा। अपनी लड़ाई मत लड़ो, मैं अपनी नहीं लड़ रहा। मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, इनके ऊपर कर्जा नहीं है, इनके ऊपर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पे कोई कर्जा नहीं है। हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कब लड़ पाएंगे, जब तुम संगठित हो जाओ। आपस में एक दूसरे की मदद करो, जाति धर्म का भेदभाव मिटा करके। किसी को कोई भी समस्या है तुरंत पहुंच जाओ। सबकी कोशिश करो, एक दूसरे के नंबर ले लो। हो सकेगा तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में तुम लोगों को आपस में कनेक्ट कर दूंगा। किसी को कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी है, तो उसमें बता दो। उसमें मेरी टीम के लोग भी रहेंगे। कहीं कहोगे तो मैं आ जाऊंगा, मेरी टीम के लोग आ जाएंगे। और हम इतने कमजोर नहीं है यार, जहाँ खड़े होंगे ना वहाँ 100, 200, 500 लोग खड़े हो जाते हैं आराम से। और हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे। 2 बार किसानों का भी कर्जा माफ हुआ है, और बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो लोन राइट ऑफ होता ही रहता है। 10 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ हुआ है। 10 लाख करोड़ पता है कितना होता है? अगर 1-1 करोड़ लोगों का 10-10 लाख रुपए भी माफ किया जाए तो बनेगा 10 लाख करोड़। और यहाँ पर 10-10 लाख के कर्जे वाले कितने, 2-4 लोग हैं। मैं कह रहा हूँ जिसका 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक का लोन, उनका तो आराम से माफ हो सकता है। और सबसे पहले सरकार किसका लोन माफ करेगी वो भी सुन लो। सबसे पहले उनका माफ होगा जिनका कोई व्यक्ति एक्सपायर कर गया और उसका लोन था, उसका तो माफ होना ही चाहिए। गाड़ी का लोन था, बंदा एक्सपायर कर गया, अब वो गाड़ी उठा के ले गए बैंक वाले, घर को कब्जा कर रहे हैं। अभी यहाँ भी आया था एक साथी, उसके पिताजी एक्सपायर कर गए, और उसके पिताजी एक्सपायर कर गए और उनका लोन है, अब वो घर कब्जा करने जा रहे हैं। अरे भाई, जब आप लोन देते हो और बताते हो लोन सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड का मतलब क्या कि अगर व्यक्ति को कुछ हो जाएगा तो लोन नहीं भरना इसके परिवार को। और आज आपने क्या कह दिया, आपने कह दिया जी बच्चों के पिता का दस्ताया चला गया, अब सर से छत भी छीन लो। हाँ, ऐसा तो नहीं होता ना यार। तो सरकार उनका तो कर देगी, मुझे दिख रहा है, क्योंकि सरकार के अधिकारियों ने बताया कि सबसे पहले उनका माफ होगा। दूसरा, जिनका व्यापार था, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, अगर वो व्यक्ति ये साबित कर देता है कि उसका व्यापार नोटबंदी, जीएसटी या लॉकडाउन के बाद खत्म हुआ है या बर्बाद हुआ है, तो उसको सरकार संज्ञान में ले सकती है। अब सवाल है साबित कैसे होगा। सरकार के लिए बहुत आसान है। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न लॉकडाउन से पहले कितनी थी, लॉकडाउन के बाद कितनी, पता चल जाए। आपका व्यापार कितना पहले था, कितना अब है, उसके पास भी सरकार के पास सारा डाटा है। नोटबंदी के बाद भी जीएसटी, सारा डाटा है सरकार के पास। अब तो रिटर्न हम लोग भर ही नहीं रहे ना। हाँ, तो पता चल जाएगा ना, सरकार को पता चल जाएगा कि पहले भरता था अब नहीं भर रहा, बुला लो इसे भाई, क्या दिक्कत आई। ऐसे कई लोगों ने एप्लीकेशन से लोन लिया है। जितने अनसिक्योर्ड लोन होते हैं जो एप्लीकेशन से लिए जाए, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, इसमें रिकवरी का आदेश नहीं आता है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं। अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज, कोई चीज़ कोलेटरल दिया हुआ है आपने, जैसे किसी ने कहा गोल्ड रखा हुआ है मैंने, तो वो अधिकार है, वो गोल्ड बेच सकता है, वो आपकी प्रॉपर्टी में कब्जा कर सकता है अगर प्रॉपर्टी का लोन है। लेकिन अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन है, एप्लीकेशन से लिया, किसी एनबीएफसी से लिया, किसी बैंक से लिया, क्रेडिट कार्ड का पर्सनल लोन है, ये अनसिक्योर्ड लोन है, इस पर ज़्यादा नोटिस आएगा। और नोटिस जैसे मैंने बताया, पहला नोटिस बैंक से आएगा, उसका जवाब दे देना चाहिए। अगर आप बैंक के नोटिस का ही जवाब देते रहेंगे तो कभी वकील का नोटिस नहीं आएगा। प्रॉब्लम क्या, हम बैंक का जवाब नहीं देते, नोटिस रिसीव नहीं करते। अगला स्टेप, उनके पास अधिकार क्या है, वकील का नोटिस, हम उसका भी जवाब नहीं देते, फिर वो कोर्ट चले जाते हैं। और कोर्ट से पहले आएगा जो नोटिस आएगा वो बेलेबल होगा, जाके बेल हो जाएगी। अगर वहां भी नहीं जाओगे तारीख पे, 2 या 3 तारीख पे, तो कोर्ट जज जो है, मजिस्ट्रेट जो है, वो नॉन बेलेबल इशू कर देगा। NBW बोलते हैं इसको, नॉन बेलेबल वारंट, यानी अब बेल भी नहीं होगी आपकी, अब सीधा जेल जाना पड़ेगा। क्या नोटिस आया मेरे को, तो मैं वहाँ लोक अदालत में गया था, लेकिन वहाँ ओरल हुआ था। मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप अपनी बात लिख के लेके जाओ, जज जो पूछे वो बताते रहो, लेकिन जाना है। पहली जो NBFC बैंक्स लोन देती हैं, वो लोग तो कभी डायरेक्ट तो कांटेक्ट करते नहीं है, वो तो किसी ऐसे, वही बताने की कोशिश कर रहा था, जितने भी अनसिक्योर्ड लोन हैं बैंक से कभी कॉल नहीं आती। इन्होंने क्या कर रखा है, रिकवरी एजेंसीज रखी हुई हैं, और एजेंसीज के लोग फोन करते हैं बैंक के नाम पर। वैसे तो वो जो एजेंसी वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने बदमाश रखे हुए हैं। एरिया के जो गुंडे हैं, मवाली हैं, उनको रिकवरी एजेंट रखा हुआ है। ऑन पेपर दिखाते नहीं है वो हमारा एजेंट है। अगर कोई गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, मिसबिहेव, कुछ नहीं करना, आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अगर सामने आके कर रहा है, और अगर फोन पे कर रहा है तो कॉल रिकॉर्डिंग कर लो, बस। अब ये बहुत बड़ा सबूत हो गया कि उसने आपको हरेस किया। और अब बैंक की ईमेल पर जाकर एक मेल कर दो कि सो एंड सो डेट को इस व्यक्ति ने मुझे कॉल किया था, या मेरे घर आया था, मेरे बच्चों को, या मुझे बदतमीजी की है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके लिए ये व्यक्ति और ये बैंक जिम्मेदार होगा। ये करना रिटर्न में, और इसका एक प्रूफ रख लेना।
और हमारी टीम को दे देना एक प्रूफ। स्क्रीनशॉट हाँ बस हमारे अपने हाथ मजबूत करो। बैंक पता है क्या कर रहा है? बैंक आपको एक नोटिस भेजता है, आप जवाब नहीं देते, बैंक ने फाइल में एक नोटिस लगा दिया, फिर एक और नोटिस देता है, आप जवाब नहीं देते, एक और लगा दिया। वो फाइल मोटी कर रहा है, जज के पास जाएगा तो उसकी फाइल मोटी होगी, तुम्हारे पास एक भी पेपर नहीं होगा। लोग बैंक ही नहीं जा रहे। अरे बैंक जाओ, क्या होगा? बैंक क्या कहेगा? मैं रिसीव नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, क्या करो, स्पीड पोस्ट कर दो बैंक के नाम, रजिस्टर्ड पोस्ट जिसको बोलते हैं, रजिस्ट्री जी, और उसका बैंक पोस्ट ऑफिस से एक्नॉलेजमेंट ले लो। अब आपके हाथ मजबूत है। और सर जैसे एप्लीकेशन से लिया है तो उसकी नोटिस आ रही तो उसके लिए क्या? अगर एप्लीकेशन का नोटिस आया है तो वो सिर्फ नोटिस ही दे सकते हैं, नोटिस का जवाब दे दो। जो भी तुम चाहते हो 6 महीने का समय चाहिए, उसमें 1 साल का लिख के दे दो। 1 साल तक मुझे परेशान नहीं करना, क्योंकि उनका अनसिक्योर्ड लोन है, कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, कोई गोल्ड नहीं रखा हुआ, तो उन्हें भी पता है कि इसको समय मांग रहा, दे दो। 6 महीने का समय, 1 साल का समय आप मांग सकते हो। वो क्या होगा? वो कहे जी नहीं 1 साल का तो नहीं मिलेगा, 3 महीने मिला। ठीक है भाई, 3 महीने का दे दे। फिर क्या होगा? 3 महीने बाद फिर ले लेना। तब तक यहाँ प्रयास कर ही रहे। चारों तरफ से काम करो ना, टेंशन नहीं लेनी, कोई प्रेशर नहीं लेना, कोई गलत कदम मत उठाओ। सर अभी नोटिस नहीं आई है, लेकिन कॉल्स बहुत आते हैं। मैंने कहा ना, अगर कोई फ़ोन करता है, ज़्यादा हरेस कर रहा है, आपको लग रहा है मेरे को टेंशन हो रही है, आपको टेंशन कब मानी जाएगी? जब आपको लगेगा। मानो किसी को आदत है भाई 4 बार फ़ोन कर, कोई बात नहीं। किसी को लगता है यार 4 बार फ़ोन आता है मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, उसको बोल दो भाई मुझे फ़ोन नहीं करना, मैं इस दिन फ्री होता है, इस दिन कर लिया करना। क्योंकि ये RBI का रूल है, आप बता सकते हो कब आप अवेलेबल हो, कितने बजे अवेलेबल हो, उतने बजे वो कॉल करें। फिर भी अगर बार बार कर रहा है तो आप उसको बोल दो भाई जो भी है मेरे को ना रिटर्न में भेज दो, मेरे को ना कॉल मत करो, क्योंकि नोटिस का भी प्रोसेस है, उसमें भी समय लगता है। जैसे किसी का प्रॉपर्टी का 13/2 का 13/4 का नोटिस आया हुआ है, जवाब देते रहो। भाग जाने से क्या होगा? कोर्ट की नज़रों में आप विलफुल डिफॉल्टर बन जाओ। और SDM के पास भी पावर है। SDM को अगर सही व्यक्ति हो ना तो 6 महीने तो SDM वैसे ही नोटिस को टाल सकता है। SDM के पास चले जाओ, रिक्वेस्ट करो, अपनी स्थिति बताओ उसको, कोई कहीं से अप्रोच निकाल के पहुंच जाओ कि सर जी कम से कम 6 महीने का समय मुझे दिलाओ, तब तक मेरी वित्त मंत्रालय फाइल गई है, हो सकता है तब तक वहाँ से काम हो जाए। हमें क्या करना है? थोड़ा टाइम ले लेना है। मुझे उम्मीद है अगले 2 से 3 महीने में वित्त मंत्रालय बात शुरू कर देगा हमसे। वो 2 काम कर सकता है, या तो वो कहेगा मुझे या मेरी टीम को कि आप आके अपनी बात रखो, तो भी हम अपनी बात रखेंगे। वो ये भी कर सकता है कि आप सबको बुला लें, क्योंकि आपका डाटा भी दिया है हमने। हम लोग ऐसा कहेंगे सर, किसी को अगर बुला रहे हैं पर्सनल, हाँ तो मैं भी ये बोल रहा हूँ, अगर किसी को तुम्हारा फोन आता है वहाँ से वित्त मंत्रालय से बोल रहा हूँ, तो हमारी टीम से संपर्क कर लेते, ताकि हम बता देंगे क्या जवाब देना है। क्योंकि वो क्या करेंगे, वो जिनका बड़ा लोन है पहले उन्हें पकड़ेंगे कि भाई तेरा 5 करोड़ का लोन है, तेरा 10 करोड़ का, इनको बुला लो पहले, ये मजबूत लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो ये इनके साथ जुड़ गए तो ये मजबूत हो जाए। मुझे मालूम है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ, मैं जानता हूँ, मैं राजनेताओं की नब्ज जानता हूँ, और हमने एक्चुअल में नब्ज पकड़ ली है इस बार। बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ हो सकता है, किसानों का 2 बार लोन माफ हुआ, तो आम इंसान का क्यों नहीं हो सकता? और होगा ही, ये तो कंफर्म हो गया, सरकार को करना पड़ेगा। बस अब तो सरकार टाइम ले रही है, कितने समय बात करें, तब तक तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अपना कोई गलत कदम उठा लिया, मान लो कोई बंदा एक्सपायर कर गया, अभी बेंगलोर में हुआ ना यार, व्यक्ति इंजीनियर था, अच्छी खासी जॉब थी, लॉकडाउन के बाद जॉब छूट गई, कोई काम नहीं मिला उसको, सुसाइड कर लिया उसने, पूरे परिवार मर रहे। तो अगर बंदा मर जाएगा, चला जाएगा, तो अब बंदा वापस कहाँ से लाऊंगा मैं? लोन तो आज नहीं तो कल माफ हो ही जाएगा। और डरना नहीं है, भागना नहीं है, नोटिस से भागना, कोर्ट से भागना, इससे भागना, इससे क्या लगता है कि आप भगोड़े हो, डिफॉल्टर हो। सामने जाओ अगर आप गलत नहीं हो। हाँ, कई लोग यहाँ भी फ्रॉड है, कई लोगों ने जुआ खेला है, सट्टा खेला है, और वो यहाँ के कह रहे हैं माफ़ी कर दो, तो भैया हम तो फॉर्म भर देंगे, सरकार को पता चल जाएगा तुम डिफॉल्टर हो, तो डिफॉल्टर का लोन माफ नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए भाई। जिसने किसी का अगर, और लोन माफी का एक और चीज़ बताता हूँ, प्रोसेस क्या होता है। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मानो मेरा लोन माफ हुआ, मेरा सिविल का क्या होगा। रूल ये है, अगर सरकार किसी का लोन माफ करती है तो उसका जो सिविल स्कोर लोन देते समय था वापस वही स्कोर हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड का था तो क्रेडिट कार्ड का वही स्कोर हो जाएगा जो उस समय था जब आपको क्रेडिट कार्ड माफ करने के। या सेटलमेंट सरकार कहती है तब करो, तब भी यही होगा, तब सिविल सही हो जाएगा। अब मान लो आप बैंक से करवाते हो, सेटलमेंट कराते हो, तो उसमें तो वो सिविल स्कोर डाउन करते ही है। नहीं, जब सरकार करती है तब नहीं आता, जब सरकार करेगी, क्योंकि सरकार के पास तो सब कुछ है, सरकार करेगी तो सब कुछ कर सकती है। 2-3 क्वेरीज एक और जब आपके पास, आपको पता चल गया कि मेरा सिविल का इतना टेंशन नहीं है, और अभी हम वो टेंशन ले भी नहीं रहे। मेन तो है पहले कर्जे की दलदल से तो निकले यार।
इससे निकल जाएंगे तो दोबारा आगे कैसे काम करना है, व्यापार क्या करना है, उसके लिए मेरी ट्रेनिंग भी है, वो भी दे दूंगा। और सरकार से मांग करेंगे कि कम से कम अब नए सिरे से इन्हें काम करने के लिए कुछ सहूलियत दे। सरकार दे सकती है, मुद्रा लोन में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो सरकार देखेगी क्या करना है। अभी सरकार पे दबाव पड़ना शुरू हुआ है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा दबाव नहीं, क्योंकि 1-2 लाख लोग कुछ नहीं होते सरकार के लिए। वो तो कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, धर्म के आधार पे बांट लेंगे, इनको बंटना नहीं है हमने। और हमारे किसी से कोई बुराई नहीं। कल आगरा में आए थे, कल भाजपा के समर्थक थे, मैंने कहा भाई सबसे पहले भाजपा को करो, तब तो टेंशन खत्म हो जाएगी। वो कह रहे आप मोदी जी के खिलाफ। मैं किसी नेता के खिलाफ नहीं हूँ भैया, सरकार अपने समर्थकों का तो कर दे, व्यापारी तो उनका ही समर्थक है यार, मेरा मत करो भाई। वो कह रहे नहीं हिंदू मुस्लिम करने वाले, चलो हिंदू का कर दो। अबे भाई किसी का तो करो, वो फंसाएंगे तुम्हें धर्म जाति में। तुमने कहना भैया हमारा जो लोन माफ करेगा हम तो उसका साथ देंगे, बात खत्म। जुड़ना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। किसी नेता से लड़ने से या पार्टी से लड़ने से फायदा नहीं है। अपनी बात रखो, जायज तरीके से रखो यार। जब कोई जायज बात रखोगे तो कोर्ट भी मानेगा, वकील भी मानेगा, सरकार भी मानेगी। हमारी कोई लड़ाई नहीं है। सरकार अगर हमारी बात मानती है तो हम सबसे पहले व्यक्ति होंगे। और मैं तुमसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, तुम सरकार का साथ देना। अगर सरकार तुम्हारा साथ देगी तो सरकार को तुम्हें भी उनका साथ देना चाहिए। और सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की नहीं है भाई, आपकी हमारी भी तो सरकार है, हमने भी तो वोट किया है। खाली उन्होंने 100 परिवारों का 10 लाख करोड़ रुपए माफ हुआ है भाई, 100 परिवारों का, सिर्फ 100 परिवारों का सोचो। तो अब ऐसा नहीं चलेगा, जनता के लिए करेंगे जी। कुछ मेरी 2-3 क्वेरीज हैं सर। मैं फेसबुक पे आपके साथ हूँ, फॉलो करता हूँ, और मैंने फेसबुक जैसे फॉर्म था वो भी भरा है। तो पहला मुझे ये जानना है कि फॉर्म का कहाँ से मुझे, हाँ जी अभी आए हाँ थोड़ा लेट हो। अच्छा, एक क्वेरी सर मेरी और है, फॉर्म का मुझे पता लग जाए भरा है कैसे भरा है, या मेरा कोई इसमें यूनिक आईडी है, मैं कैसे चेन में रह सकता हूँ? मैंने बोला ना अभी आए हो, आप एंड बात करते अनदर, अच्छा एक क्वेरी और थी, इसमें हम लोग किस लोन की बात करते हैं सर? अभी बात कर लो। ठीक। अभी ज़्यादातर लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया होगा आपका। जिन लोगों ने 31 दिसंबर तक फॉर्म भरा था उनका डाटा वित्त मंत्रालय भेज दिया गया है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया है सबको। वो नंबर रखना, वो आपका यूनिक आईडी है, क्योंकि वो यूनिक आईडी इसलिए है, कल को वित्त मंत्रालय जब बात करेगा ना तो फाइल नंबर बोलते हैं, वो सरकार का काम होता है ना, तरीका होता है। वो सीधा बोलेगा आप फाइल नंबर बताओ, जैसे आप फाइल नंबर बताओगे वो अपनी फाइल में चेक करेगा, ये यूनिक आईडी है, ये एक फाइल नंबर दूसरे को नहीं मिलेगा। मतलब आपका जो फाइल नंबर है, इनका जो है वो अलग ही होगा। तो उससे क्या होगा, आपकी डिटेल वहां पर गई हुई है, एक तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया, दूसरा सरकार को आसान हो गया आपसे बात करना। तो यूनिक नंबर अपने पास रखो, कहीं मोबाइल में या कहीं पर लिख कर रखो। दूसरा, अगर कोई सरकार का प्रतिनिधि बात करता है, लेटर आता है, कुछ भी आता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें तो देनी ही है, जाना भी है। अगर मानो दिल्ली बुलाए सरकार या हमें जाना पड़ जाए, चले जाएंगे यार, क्या दिक्कत है। हमारा अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती हो और आप में से कुछ लोगों को तो मैं लेके जाऊंगा। मेरा टारगेट है हर लोकसभा से 2-4 लोग जाएं जो वित्त मंत्रालय को बताएं कि कितनी बड़ी समस्या है। और वित्त मंत्री अभी बीमार, बताया तो न्यूज़ में सुना होगा, बीमार हो गई। बीमार नहीं हुई थी, जिस दिन हमने डाटा भेजा था उस दिन उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया था कि यार ये पंगा हो जाए क्योंकि डर है, उन्हें दहशत हो गई है, कोई बीमारी नहीं थी उनको। हाँ मैसेज आया था सर, ये बीमार चल रही है। वो बीमार इसलिए चल रही है क्योंकि अब, और हो सकता है उनको हटा भी दे, ऐसा भी लग रहा है रिशफल में वित्त मंत्री बदल दी जाए। नहीं, हटाए ना हटाए वो हमारा काम नहीं ना, सरकार तय करेगी। हमें तो कोई भी वित्त मंत्री बनेगा हम उससे बात करेंगे। अगला काम मेरा टारगेट पता है क्या है? अगला टारगेट है मेरा प्रधानमंत्री को डाटा भेजना, सारा लेटर भेजना सबके, और हो सकेगा तो सबको बुला के प्रधानमंत्री घर बैठेंगे, भैया जाओ खाना वाना खिलाओ, हम तो जनता है, लोन माफ करो हमारा। किसानों ने साबित कर ही दिया कैसे काम होता है, हमें तो पता है वो तरीका। अच्छा, यही उन्हें डर भी है, मतलब अंदर की बात बता रहा हूं, सरकार को असली डर पता है क्या है? कि आज ये लोग 1,70,000 के आसपास हो गए हैं और ये हर दिन बढ़ रहे हैं। अगर किसी दिन ये दिल्ली आ गए और आ ही जाएंगे हम तो सर आए घर पे ताला लगा के लिए चलते ही ऐसा नहीं करना है, नहीं करना। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ना, धरना प्रदर्शन वो करते हैं जिनको समस्या तो होती है, समाधान का नहीं पता होता। मुझे समस्या का भी पता है और समाधान का भी पता है, हमें धरने प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। ये काम उनका है जिन्हें समस्या तो पता है, समाधान नहीं पता। मुझे समाधान मालूम है इसका क्या है, इसलिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना। और यही उनका डर है कि जिसके पास 100 लोग भी होते ना, वो सीधा जाके जंतर मंतर में धरने में बैठ जाता है। इसके पास लाखों लोग हैं, ये कहीं नहीं बैठ रहा, क्योंकि मुझे धरना नहीं करना, मुझे सरकार की प्रॉब्लम नहीं बढ़ानी, मुझे तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जितनी हो पाए, और होगी। मुझे दिख रहा है सरकार भी काम कर रही है। अब सरकार में जितने भी अधिकारी हैं, अभी अब लास्ट टाइम गए थे, हरप्रीत जी गए थे,
राहुल जी गए थे तो वहाँ अधिकारियों ने पता है क्या बोला, ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि आपका मुद्दा सही है, आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सरकार के लोग समझ नहीं पा रहे इसको हैंडल कैसे करें। मुद्दा सही है आपका कि मुद्दा सही पकड़ा हमने, ये अधिकारी बोल रहे हैं, लेकिन सरकार के बैठे लोगों को समझ में नहीं आ रहा आप करें क्या। क्योंकि अगर मानो, पता है सरकार की मजबूरी बताता हूँ मैं सरकार का वकील नहीं हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, अगर एक व्यक्ति का भी लोन माफ कर दिया ना, सबके करोड़ों लोग आ जाएंगे लाइन में लग के, करोड़ों। अभी बहुत लोग जो निकल के नहीं आ रहे ना बाहर, शर्म में, इज्जत में, झिझक में, सब आ जाएंगे। और जो तुम्हें दिखेगा ना बड़ा बड़ा है, वो उतना ज्यादा कर्जे में मिलेगा तुम्हें, वो ज्यादा मिलेगा। हाँ ज्यादा मिलेगा। बता नहीं रहे कि मेरी इज्जत है, नाम है, बट ये समय समाज के लिए काम करने का भी है, अपनी भी लड़ाई लड़ेंगे, समाज की भी लड़ाई। अमित जैन जो कौशाम्बी में रेडिसन ब्लू के मालिक थे, उनसे 3-4 दिन पहले बात हुई थी मेरी, उनका अर्जेंट है, मिलना चाहता हूँ। 600 करोड़ का लोन था उनके ऊपर, मैं बाहर था, मिल नहीं पाया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब बताओ उस बंदे को कहाँ से लाऊं? 50 साल की उम्र में जो आदमी 600 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर सकता था, अगर वो और 10-20 साल जी जाता तो पता नहीं कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेता। कितनी बड़ी एसेट चली गई हमसे। और सरकार के लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। एक अधिकारी ने कहा आपके रिश्तेदार थोड़ी है, बताओ आपके रिश्तेदारों का वो तो माफ करा देंगे। मैंने भाई यार ये सब मेरे रिश्तेदारी तो है, करो सबका माफ, क्या दिक्कत है? कह रहे नहीं ऐसे थोड़ा ना होता, आप जनता को लोगे। मैंने तो जनता ही तो होती है, सब कुछ जनता ही मालिक है भैया, बनाती है जनता तो सब कुछ करती है। और वो डर भी रहे हैं कि कल कोई इसने बोल दिया कि भैया हम बॉयकॉट कर रहे हैं वोट का, फिर क्या करेंगे? बहुत सारे डर हैं सरकार को। हाँ, तो इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, काम करेंगे साथ मिलके। फाइल नंबर जरूर रखना अपने पास और लड़ाई लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसमें सफल होंगे, होते दिख रहे हैं। जिस तरह से अब आप लोग जुड़ रहे हो, कई लोगों ने केंद्र खोला है आप में से, अपने केंद्र पे कम से कम 1000 लोग जोड़ो। लखनऊ में मेरा टारगेट है कम से कम 1 लाख लोग इकट्ठे करना, और देखना हर सिटी में 1-1 लाख लोग इकट्ठे होंगे ना, तो उस दिन सरकार अपने आप जाग जाएगी। कुछ नहीं करना हमें, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करें, कुछ नहीं करें, बस डाटा भेजते रहेंगे। ये 1 लाख हो गए, ये 5 लाख हो गए, 10 लाख हो गए, 50 लाख हो गए, 1 करोड़ हो गए। कुछ नहीं करना है बस हमें। केंद्र खोलो, जो केंद्र नहीं खोल सकते, कई लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, तो क्या करो, जिसने केंद्र खोला है उसके यहाँ भेज दो। हमारे लोकसभा सर्वे जी आ गया हो, ये हमारे लखनऊ लोकसभा प्रभारी हैं, इनका नंबर लेके रखो सब लोग, नंबर होगा ही आपके पास सर्वे जी का। कहीं भी कभी भी आधी रात को बुलाना हो। लखनऊ के एक व्यक्ति का कर्जा माफी की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। उन्होंने कहा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, एक व्यक्ति को लखनऊ के मैं कर्जा मुक्त करूंगा, और ये बंदे की बड़ी जिम्मेदारी होती है। और उन्होंने कहा किसी घर आना है, मैं आऊँगा, तुम्हारे अगर कोई परेशानी कर रहा है, कोई दिक्कत कर रहा है, लेके जाओ इनको। और ये आए मतलब समझ लो मैं आया। और हमारी पूरी टीम है, इस्लाम जी हैं यहाँ पर प्रदेश प्रभारी हैं, अरुणिमा जी हैं, ये भी प्रदेश प्रभारी हैं यूपी की हमारी। और हर जिले में हम इस तरह का काम कर रहे हैं। अभी यहाँ से मैं रायबरेली मिलने वाला हूँ, फिर मैं इलाहाबाद जाने वाला हूँ, फिर कानपुर मिलूंगा, और फिर दोबारा आऊँगा यूपी। और मेरा बर्थ प्लेस भी यूपी है, मैं भी यूपी का ही हूँ। अमरोहा जिला में मेरा बर्थ प्लेस है, ऑल्दो मैंने पढ़ाई वगैरह सब दिल्ली से की। अमरोहा, संबल, हसनपुर नहीं, इधर बरेली के रामपुर, बरेली, मुरादाबाद में। बाकी जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, उन्होंने या तो फॉर्म अभी भरा होगा जनवरी में, उनका 31 जनवरी के बाद आएगा। जिन लोगों ने फॉर्म पहले भरा हुआ है और वो अभी मुझसे मिले नहीं है, तो मिलेंगे, तो मैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करवा दूँगा। ठीक, हाँ, मैंने बार बार बोला, वैसे पता है आपको, और समझदार भी हो। कोई 1 रुपया भी मांगे मिशन के नाम पर, तुरंत पुलिस कंप्लेंट करना। ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई 1 रुपया देना नहीं है, लेना भी नहीं है। तुम केंद्र खोलो, अपने यहाँ पता चला वह फॉर्म के 10 रुपए देने हैं। बेचारा परेशान है वैसे ही यार। और मैं बताऊं, तुम किसी भी धर्म को मानते हो, इससे बड़ा धर्म का काम नहीं होता किसी का दुख में उसके साथ खड़े होना है। भगवान, खुदा, वाहेगुरु, अल्लाह, जो भी कह लो उसको यार, वो खुश होगा तुम किसी की मदद कर रहे हो, किसी मजबूर का सहारा बन रहे हो। और क्या कर रहे हैं हम, उसका दुख कम कर रहे हो, उसे एक उम्मीद दे रहे हैं कि यार हाँ कोई है जो मैं खड़ा हूँ, मैं या मेरे साथ वो खड़ा है। या जब इतने लोग आए तो सबको क्या हुई, उम्मीद हुई यार। नहीं, मुझसे नहीं, बस आप सब लोग, मुझे तो आपसे उम्मीद है ना, मैं आपकी लड़ाई लड़ लूंगा, लेकिन आप अपनी तो लड़ो। खड़े होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। आप ही से तो उम्मीद की है सर। नहीं करेंगे, साथ मिलकर करेंगे। अगर सब रहेंगे तो सब भी लड़ पाएंगे ना। हाँ, मैं अकेला नहीं लड़ पाऊंगा। मैंने यही बात बोली बार बार, सबको रहना है। जब मैं बिहार गया या पंजाब गया, हरियाणा गया, महाराष्ट्र गया, मैं वेस्ट बंगाल गया, वहाँ पर जिन जिलों में मैं पहली बार गया हूँ,
वहाँ 100, 200, 500 लोग मिलने आ रहे हैं मुझे। तो ये प्रेम ही तो है, ये विश्वास ही तो है, ये आस्था ही तो है कि यार कोई व्यक्ति हमारी लड़ाई लड़ रहा है। और मैंने वहाँ भी यही कहा कि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा अंत तक, ये मेरा वादा है, लेकिन तुम्हें भी साथ खड़े होना पड़ेगा। क्योंकि ये नहीं कि मान लो 100 लोगों का लोन माफ हो जाए, तो अगर तुम में से किसी का माफ हो जाए तो तुम्हें और लड़ाई को ज्यादा बढ़ाना है। ये प्रण लेना है कि मेरा लोन माफ हो गया तो मैं और लोगों को ढूंढूंगा। घर घर जाओ, मार्केट में जाओ, भैया कोई परेशानी है, आ जाए यार, मेरा तो लोन माफ हुआ, अब तेरा भी माफ करवाते हैं। एक बार कर्जे की दलदल से निकाल दो लोगों को। लोग बहुत परेशान हैं, लोग अपना दुख बता नहीं पा रहे। सच में लोग मतलब ऐसे हैं, अगर उनसे थोड़ी देर बात कर लो ना, उनका आपको रोना आ जाएगा। लोगों की परिस्थितियां बहुत खराब है और हर दिन खराब हो रही हैं। कोविड के बाद ज़्यादा दिक्कत आई है। करेंगे समस्या का समाधान भी करेंगे। किसी को फोटो लेनी तो ले लो, और बाकी जिन लोगों से मिलना है मैं जल्दी से मिलके फिर मैं निकलूँगा आगे। जी।